हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसे काफ़ी सिंपल वे में समझेंगे। तो हमारा जो टाइम शेड्यूल रहता है वो क्लासेस का, वो है सुबह आपको मिलती है क्लास 7 बजे यूट्यूब पर। पॉलीटेक्निक लाइव क्लास आपको मिलती है 6 बजे। और टेस्ट एंड नोट्स भी आपको चाहिए होगा तो वो हमको आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पर। सॉल्यूशन योर क्वेश्चंस ये आपको मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट्सएप यहाँ आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर कर लीजिए। तो हम इसे समझते हैं कि हमारा रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले हम छोटी सी मोटिवेशनल क्वाइट से सुनेंगे। क्या है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आप मैदान में हार जाते हैं तब आप कहीं न कहीं जीत सकते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि हमारा क्लास 10th में हम 95 स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप कभी नहीं जीत सकते हो। क्योंकि अगर आप मन से हार जाओगे तो आप आगे सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप 95 प्लस नहीं ला पाओगे। ठीक है, इसे आप लोग कहीं ना कहीं नोट करके रखिएगा। और आपको जब भी डीमोटिवेट होने लगे तो इसे हम आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर में हमारा पहला आता है नंबर्स, संख्या। अब हमारी संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ संख्या नंबर्स। कौन कौन सा? रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है वो है रियल नंबर, और क्लास 11th एंड 12th में है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमें इसे नहीं पढ़ना है, हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसे हम जानेंगे। और ये जो रियल नंबर है इसे हम एकदम अच्छे से डीप में समझेंगे। ठीक है, तो हमारा रियल नंबर का हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल है -1, -1, 0, 1, 1/2, 5/6, 3.25, पाई, 22/7, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से ये जो होता है ये नंबर्स वो हमारे 2/5, 6.6, तो 5/6, 3.25 और पाई हमारा होता है। ये सारे हमारे होते हैं रियल नंबर। क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं हमारे रियल नंबर। ठीक है, और हमारा जो अगला है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जैसे अंडर रूट में -3 है, अंडर रूट -2 है, एक्सेट्रा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अंडर रूट में -3। ठीक है, पर हमारे जो रियल नंबर में होता है वो होता है अंडर रूट में 3, और इधर पे अंडर रूट में -3 आ गया। तो इसी माइनस की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है। ठीक है, इसे हम और भी अच्छे से नहीं समझेंगे और इसको हम इतना शॉर्ट फॉर्म में समझ लिए। अब रियल नंबर हम एकदम डीप में समझेंगे। अब देखिए, जो हमारे रियल नंबर होते हैं इनके भी कुछ टाइप्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, ये जो नंबर्स है ये हमारे क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसे बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है, रियल नंबर के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला होता है हमारा रेशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। अब हमारा जो रेशनल नंबर होता है उसकी हम एक शॉर्ट फॉर्म में डिफिनीशन जानेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, रेशनल नंबर P/Q कैन बी राइटन इन द फ्रॉम। ये होती है इसकी डिफिनीशन कि हम P/Q की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। क्या? इसे हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। और जो हमारा इरेशनल नंबर होता है उसे हम लिख नहीं सकते हैं
पी अपॉन क्यू में। यहाँ पर देखिए पी अपॉन क्यू द फ्रॉम कैन नॉट बी राइटन, हम इसे लिख नहीं सकते हैं, हम इसे लिख नहीं सकते हैं पी अपॉन क्यू में। अभी एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है 4 अपॉन में 5, 6 अपॉन में 1, -1, अंडर रूट में 4 एक्सेट्रा। ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। अब कहोगे कि सर जी ये जो अंडर रूट में 4 है ये कैसे हुआ, तो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर अंडर रूट में 4 इज इक्वल टू में जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू में 2 आएगा फैक्टराइजेशन करने पर, और जब इज इक्वल टू में हमें मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसलिए अंडर रूट भी हमारा होता है रेशनल नंबर, अंडर रूट भी होता है हमारे रेशनल नंबर। और इसमें -1 और 6 अपॉन में 1, 4 अपॉन में 5। पर इसमें एक चीज़ का रूल है कि जो हमारा P अपॉन क्यू है, क्यू इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0, जो हमारा क्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि 4 अपॉन में 0, 4 अपॉन में 0 ये हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि हमारे इरेशनल नंबर के कुछ शॉर्ट फॉर्म में डिफिनीशन समझेंगे। डिफिनीशन हमने समझ लिया, एग्जाम्पल समझेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है इसका कि जाकर यहाँ पर दिया हुआ है हमें अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 2, पाई 1.201201 एक्सेट्रा। अब कहोगे सर जी इसमें ये कैसे इरेशनल नंबर हुआ, इसे भी हमें समझा दीजिए। तो अगर हम इसको आपको बताएं, देखिए जैसे अंडर रूट 3 है, इसको अगर हम करेंगे, अगर हम अंडर रूट 3 को यहाँ पर अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे तो ये हमारा फैक्टराइजेशन इसका कुछ भी नहीं निकलेगा। अंडर रूट में 3 है, इंटू में 1 करेंगे फिर से वही आ जाएगा, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। फिर अंडर रूट 2 पर हमारा 22 अपॉन में 7, 22 अपॉन में 7, यानी जो हमारी पाई की वैल्यू है, पाई तो हमारा इरेशनल है, पर ये जो पाई की वैल्यू है ये हमारा रेशनल है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जैसे 1.201201 लिखा हुआ है, तो अगर ये कहाँ से हुआ, इरेशनल नंबर, तो ये कहाँ से हुआ, क्योंकि यहाँ पर 201 के ऊपर हम बार लगा देते हैं, ये डिजिट एज इट इज चलती रहेंगी, इसका कभी अंत ही नहीं होगा, तो इसलिए यह इरेशनल नंबर हो गई। आपने अच्छे से इसे समझ लिया। अब हम करते हैं अपना अगला है, जो कि है हमने यहाँ पर समझा कि हमारे रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमने समझा। अब हम समझेंगे कि ये जो रेशनल नंबर है इसके भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रेशनल नंबर है इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से, हम समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हमारा पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है होल नंबर, तीसरा होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे हम अच्छे से समझते हैं। अब हमारा इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स को हम कहते हैं पूर्णांक, और होल नंबर को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ये जो हमारे इंटीजर्स होते हैं इनको हम एग्जाम्पल में समझेंगे तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। इतना आप समझ लीजिए, इंटीजर होते हैं माइनस एंड पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे -1, 0, 0, 1, 2, 3 एंड 0, 0, 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3, ये ऐसे एज इट इज़ इधर पे चलते रहेंगे और ये एज इट इज़ इधर पे चलते रहेंगे। अब हम समझते हैं कि होल नंबर हमारे क्या होते हैं। होल नंबर्स को हम एग्जाम्पल से लेकर इसे समझते हैं अच्छे तरीके से। तो होल नंबर में जैसे कि हमारा इसमें माइनस वाला डिजिट हटा दिया जाए,
इंटीजर में जितने भी हमारे माइनस होते हैं उनको अगर हटा दें तो जो संख्या हमारी बचेगी वो हमारी बचेगी होल नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 3 0 1 2 3 और एज इट इज़ ऐसे ही चलती जाएंगी ये नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर में क्या होता है कि इसमें अगर हम यहाँ पर ज़ीरो हटा दें, ये ज़ीरो जो है हटा दें, इसको हम यहाँ से हटा दें, तो हमारा ये बन जाएगा नेचुरल नंबर। इसे कहते हैं हमारा नेचुरल नंबर, जो इस प्रकार है। यहाँ पर 1 2 3 एज इट इज़ ये नंबर्स चलते जाएंगे। ठीक है, अभी हमने इतना समझ लिया। अब हम समझते हैं अपना आगे का कॉन्सेप्ट, जो कि है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, उसे भी हम समझते हैं। ठीक है, इसे हम प्राकृतिक संख्या का भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर का कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा इवन नंबर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इवन नंबर यानी कि 0 2 4 6 8 इवन नंबर इसे कहते हैं। जैसा कि जो 2 के टेबल से आ जाए, जैसे यहाँ पर 2 4 6 5 2 9 यहाँ पर लिखा हो और लास्ट में 2 दे दिया हो, तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट का डिजिट है, अगर यही लास्ट का डिजिट अगर हम यहाँ से मैच कराएं तो यहाँ पर देखिए 2 हमें मैच कर रहा है 4 6 8, यानी कि जो 2 के टेबल में आता हो वो नंबर लास्ट में, उसी को हमें कहते हैं इवन नंबर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अपना ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसी संख्या होती हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं। 1 3 5 7 9 जो है ये है हमारी ऑड नंबर, जो कि 2 के टेबल में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी नंबर्स 1 3 5 7 9, ये है हमारी ऑड नंबर। अब इसके आगे होता है हमारा कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर यानी ये जो होता है, इसमें ऐसे टेबल होते हैं जो खुद से ना कट खुद और एक से ना कटे, बल्कि और भी संख्याओं से कटे। इसके 3 मल्टीपल्स होते हैं। इसके जो होते हैं वो 3 मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि जाकर इसे हम कह सकते हैं कि अगर हमारा इसका फैक्टराइजेशन करा जाए 4 का, तो इसके कितने आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा एंड फिर से 2 आएगा, यानी 3 हमारा इसका हो सकता है और 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। 3 4 5 6 हो सकते हैं इसके फैक्टराइजेशन, पर हमारा इसका 2 नहीं हो सकता। अगर 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम प्राइम नंबर। यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 5 7 11 13 17, ये हमारे को प्राइम नंबर है ये हमारे। ठीक है, और को प्राइम नंबर ये होते हैं जो स्वयं से कटते हैं और बाकी भी टेबल्स में कटते हैं। जैसे 4 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू में 1, ये देखिए 3 बार हमारा ये जाएगा, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। क्या? प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखिए 1 का अगर हम निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, पर यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मिसिंग हो गया था, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2 निकालें, यहाँ पर 1 भी हो सकता था, इसमें 1 हो सकता था। यहाँ पर अगर 2 का हम फैक्टराइजेशन निकालें तो 1 होगा, इंटू में 2 होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं होने वाला है। और हमारा यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 का 1 होगा और 3 होगा, यानी 1 के टेबल में आएगा एंड 3 के टेबल में आएगा, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब हमारा अगला है कॉन्सेप्ट, जो कि है आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि नोट में है पहला है इवन नंबर आर राइटन इन फ्रॉम 2 अपॉन क्यू। इवन नंबर आर राइटन इन फ्रॉम 2 अपॉन 2 क्यू। इसे कैसे हम समझते हैं? पहले इसका मतलब क्या हुआ? सम संख्याओं को 2 क्यू रूप में लिखा जाता है। 2 क्यू रूप में लिखा जाता है। इसे कैसे? क्यों इसे 2 ही क्यों रूप में लिखा जाता है, अलावा इसके नहीं लिखा जाता है? अगर हम यहाँ पर 2 क्यों लिखें और यहाँ पर हम कोई सी भी संख्या लिखें, कोई सी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, कोई संख्या से भी मल्टीप्लाई करें, आप देख लीजिए, चाहे जिससे करेंगे हमारा इसमें इवन नंबर ही आने वाला है। इसके अलावा हमारा कोई सा भी ऑड नंबर हमारा नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 क्यों लिया जाता है। यहाँ पर क्यों के स्थान पर अगर हम कोई सी भी वैल्यू रखें तो उसका जो वैल्यू है वो इवन नंबर ही आएगा, इसके अलावा हमारी कोई सी वैल्यू नहीं आएगी।
और जैसे ऑड नंबर है इसे आर राइट इन द फ्रॉम 2q+1। अगर हम 2q+1 में, अब देखिए अगर हम इसको हल करेंगे तो इसमें जितने भी नंबर्स मिलेंगे हमें ऑड ही नंबर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 1 प्लस में 1, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होगा और प्लस में 1 होगा यानी 3 हो गया। और यहाँ पर एक और हम लेकर चेक कर लेते हैं, जैसे कि 2q प्लस में 1 है और यहाँ पर 3 लेकर चेक कर लेते हैं। 2 इंटू में 3 प्लस में 1, 3 2 जाओ 6 प्लस 1 7। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2q+1 अगर हम इसको कोई सी भी संख्या क्यों के स्थान पे रखेंगे तो हमारा ऑड नंबर ही आने वाला है, ठीक है। अब हम समझते हैं नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय इट्स बाय 1 एंड बाय एनी अदर नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई इट सेल्फ बाई 1 एंड बाई एनी अदर नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसका मतलब हुआ जो संख्या स्वयं से और एक से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अगर हम नंबर लें 2 को अगर हम डिविजिबल करें तो 1 इंटू में 2 होगा। इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, इसके अलावा इसके एक भी नहीं फैक्टर बनेंगे। तो इसलिए ये होगा हमारा सेल्फ है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। ओके, अब देखिए हमारा यहाँ पर आता है अगला कॉन्सेप्ट जो जिसे हम कहते हैं विच नंबर ओनली विच इज़ डिविजिबल बाय एंड कॉलम इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो कि हमारे कॉलम टू कॉलम बनते जाते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि अगर हम 4 का यहाँ पर फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू में क्या होगा 1 आएगा और इंटू में 2 आएगा, यानी इसमें 3 फैक्टराइजेशन इसमें बन रहे हैं। और जैसे 108 का करोगे तो 10 का 8 करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर से 2 आने के बाद जस्ट आपका फिर से 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, ऐसे ये चलती रहेंगी, ठीक है। लास्ट में कुछ डिजिट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है कॉलम नंबर्स। आपने इतना अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको हम देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये पेपर में हर एक बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग नोट करते चलिएगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इवन प्राइम नंबर, 2 इवन प्राइम नंबर। अब हमारे 2 हमें इवन प्राइम नंबर बताने हैं। अब आप लोग बताइए 2 इवन प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो केवल यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ओनली 2 नंबर ओनली 2 नंबर प्राइम इवन नंबर। तो हमारी केवल ये जो ओनली 2 नंबर प्राइम नंबर लिखा हुआ है यही हमारी होगी क्या, इवन प्राइम नंबर। ये जो 2 है यही होगा इसका राइट आंसर। देखिए जो हमारा 2 है केवल 1 डिजिट, ओनली 2 नंबर प्राइम नंबर, यानी कि ओनली 1 डिजिट इज द प्राइम नंबर ऑफ द 2 इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जो 2 है यही है हमारा इवन प्राइम नंबर। अब हमारा अगला है यहाँ पर देखिए ये सारे बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। फॉर एनी इंटीजर 1 एन इवन इंटीजर विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, क्यू 2q+1 नन ऑफ दिस। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अभी हमने जस्ट आपको बताया कि फॉर एन इंटीजर 1 एन इवन इंटीजर विल बी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो अगर हम 2q को अगर हम यहाँ पर 2q की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे जो जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं उनको हमें 2q की फॉर्म में ही लिखना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई सा भी डिजिट लिखेंगे तो हमें इवन इंटीजर ही मिलेगा, इसके अलावा हमारी कोई भी संख्या नहीं मिलने वाली, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देख लिया, तो इसमें जो 2q है इसका यही इसमें राइट आंसर होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 140, 156, 3825, 5005, 7429। इसका हमें फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो कैसे होंगे प्राइम फैक्टर्स, वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे 140 को अगर हम 140 का प्राइम फैक्टर करना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम करके चेक कर ले रहे हैं। तो 140 ये 2 बार जाएगा, 70 आएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 35 आएगा, उसके बाद 5 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। तो यहाँ पर कितनी बार है, 2, 2 दूनी 4 और 5 इंटू 7, यानी कि 2 इंटू में 5, 5 इंटू में 7। यही होगा हमारा क्या, यही होगा हमारा प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, 140 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू में 5 इंटू 7। ठीक है, चलिए ये हमने किया। तो देखिए 156 का जो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन वो होगा 3 इंटू में 5 इंटू में 17। कैसे हमें पता चला, हमने इसी फॉर्म में से निकाला। 156 अपॉन में यहाँ पर 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा हमारा 78, फिर 2 से जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा 4, नहीं यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 3। ठीक है, 39 आ गया। अब ये 3 से जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 से जाएगा ये भी। अब ये 113 आ गया, यानी 13 यहाँ पर आ गया, यानी ये 17 नहीं, ये 13। ठीक है, तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है। अब हमारा अगला है जो कि 5005, इसका हम निकाल दे रहे हैं। आपको मैं होमवर्क ये वाला देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क होगा, इसे आप लोग घर पे करिएगा, और ये वी वाला आप खुद से करिएगा, तभी तो आपको आएगा। तो इसमें जो होगा होमवर्क में मैंने आपको ये दिया, तो इसमें जो होगा 500, इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 500 इसका क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 इंटू में 5 इंटू में 17, 13। नहीं ये गलत है, सॉरी 500, 5 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का। ठीक है, इतना आपको पता चलिए। कहाँ से पता चला, इसी वाले मेथड से हमें पता चला। यहाँ पर गया, ये गया 5 बार, 1001 आ गया, फिर 7 बार गया, तो यहाँ पर ये 7 1 बार गया, यहाँ पर 30 बचा, और फिर से ये 4 बार गया, उसके बाद यहाँ पर आया 4 बार गया, फिर यहाँ पर 7 बार गया। तो इसी प्रकार से हमने इसे निकाला। ठीक है, अब हमारा अगला है जो कि है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड चेक दैट प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर HCF इंटू में LCM। जो इसमें एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू में HCF इंटू में LCM। अब इसे हम कैसे करेंगे, तो ये हमारे यहाँ से देकर और यहाँ तक पूरा ये फार्मूला है हमारा, ये हमारा फार्मूला है। तो हम इसी के ऊपर रखेंगे। हमारा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर कौन है, ये 26 वाला है, और एक फार्मूला और भी होता है, जैसे कि फर्स्ट इंटू में सेकेंड, LCM इंटू में HCF, ये भी होता है। ठीक है, तो हमारा एक ये वाला भी होता है। और अगर हम आपको बताएं कि LCM क्या होता है, LCM को हमारा द लार्जेस्ट नंबर विच, जो हमारा HCF होता है, LCM पहले हम HCF बताएंगे, उसके बाद LCM बताएंगे क्या होता है। ठीक है, डिफिनीशन सहित। तो ये जो HCF है इसका क्या होगा डिफिनीशन,
इसकी क्या होगी डिफिनीशन? तो हाईएस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितने भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं उसे हमारा HCF कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारा अगला है कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी HCF की? द लार्जेस्ट नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, उसे हमारा HCF कहेंगे। हमारा एलसीएम किसको कहेंगे? एलसीएम, एलसीएम हमें कहते हैं लेस्ट। एलसीएम हमारा कहते हैं, किसको कहते हैं? लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये होता है हमारा एलसीएम का फुल फॉर्म। और इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसका डिफिनीशन होता है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एलसीएम। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। अब हम करते हैं इसके फैक्टराइजेशन। अब देखिए जैसे हमें करना है 26 एंड 91 का फैक्टराइजेशन करना है। कैसे होगा? हम पहले इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और ये होगा 2 इंटू में 13, और यहाँ पर होगा हमारा 7 इंटू में 13। ठीक है, अब हमारा इसमें से कॉमन, मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये होता है HCF। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब ये 13 वाला हमारा कॉमन हो गया, तो ये हो गया HCF। इसका जो होगा HCF होगा इसका 13 हो गया। ठीक है, HCF इसका जो होगा, तो इसमें 13 हम कॉमन लेंगे, 13 हम कॉमन लेंगे। हम LCM में इसे एक बार लिखेंगे, 13 को एक बार लिखेंगे। बाकी जो डिजिट्स हैं जैसे 2 है एंड 7 है, बाकी जो डिजिट्स हैं उसे हम ऐसे लिखेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर 182 आएगा, 182, यानी कि पहले वाले का हो गया हमारा ये 182। और ये जो आपको ये दो है, इसको आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। ओके, होमवर्क के साथ हमारी ये वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपको ऐसी भी और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और भी अच्छी वीडियो लाते हैं। अभी आप लोग ने मैथ का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर से भी जाकर देख लीजिएगा। ये मैथ का इंट्रोडक्शन ही वीडियो था, पर वहाँ पर भी हमने आपको कुछ अदर चीज़ें भी बताई हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा ख़त्म करते हैं इसको।